मछुआरा प्रकोष्ठ जिंदाबाद, मछुआरा प्रकोष्ठ जिंदाबाद, मछुआरा प्रकोष्ठ जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी माला डाली ये सब व्हाट्सएप कर दें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, मछुआरा प्रकोष्ठ जिंदाबाद जिंदाबाद, मछुआरा प्रकोष्ठ जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश संयोजक बाबूलाल चौहान ने पुनः पदभार ग्रहण करने के पूर्व किया माल्यार्पण। मध्य प्रदेश भाजपा मछुआरा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री बाबूलाल चौहान ने पुनः मछुआरा प्रकोष्ठ में प्रदेश संयोजक का पदभार ग्रहण करने के पूर्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व राजमाता सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर प्रदेश के सैकड़ों मछुआरा समाज की महिलाएं व पुरुष उपस्थित थे, जिसमें प्रमुख रूप से मछुआरा कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश विनय, प्राम भरोसे कहार, मंडीदीप, रज्जू रेकवार सागर, मनीषा कहार छिंदवाड़ा, राजेश कहार छिंदवाड़ा, अनिल रेकवार छिंदवाड़ा, दीप्ति रेकवार सागर, जुगल खेरिया नागदा, मोहन मोरे बैतूल, ग्यालाल कहार छिंदवाड़ा, लालाराम सेलर गुना, राजपाल केवट अशोकनगर गुना, रवि कहार बेरसिया, प्रदीप नागर होशंगाबाद, रवि केवट होशंगाबाद, खेमचंद केवट, मनोज केवट, सुनील मांझी, कैलाश कहार इटारसी, मुकेश रेकवार सागर, संदीप बाथम भोपाल, अंश बाथम लक्ष्मी आरुणिया उज्जैन, मनीषा मांझी ग्वालियर, पिंटू केवट सलकनपुर, मुकेश रेकवार आदि मछुआरा समाज के कार्यकर्ता उपस्थित थे।
माल्यार्पण के बाद दायित्व ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्री बाबूलाल चौहान को बधाई शुभकामनाएं प्रेषित की व वी.डी. शर्मा द्वारा भी शुभकामनाएं प्रेषित की गई। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी सोनू गुप्ता द्वारा दी गई। बहुत सारी चीज़ें नए से कार्यक्रम का अध्यक्ष के आने के बाद होगा। रज्जू भाई जी, अपने यहाँ से आप परिचय देंगे सबको। आप पूर्व में क्या थे, वर्तमान में क्या दायित्व बस ऐसे अपना अपना सब परिचय देंगे। पूर्व प्रदेश कार्य समिति से मछुआरा राजेश कार जिला संयोजक मछुआरा मनोज जयपाल पूर्व जिला संयोजक राजपुर सागर। थोड़ा जोर से बोले, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से श्रीमती मनीषा बरमैया, जिला छिंदवाड़ा, मछुआरा प्रकोष्ठ, जिला उपाध्यक्ष। जिला कार्यकारी सदस्य। मैं श्रीमती दीप्ति रेखा, सागर मछुआरा प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष। पिंटू केवट, ग्राम सलकनपुर, जिला सीहोर, वहाँ से मछुआरा प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ और भाजपा मंडल का मीडिया प्रभारी। कैलाश रायपाल, विद्यार्थी पूर्व संयोजक भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य और जिला परिषद। मंडल में मेरा दायित्व है कार्य समिति का, और मछुआरा प्रकोष्ठ में मैं ग्रामीण मंडल मंडल की कार्य समिति भाजपा और भाजपा में जी। मैं दीपक रेखवार, जिला विधि शासन और जनता पार्टी परवली मंडल करोदपुर ग्राम पंचायत में। भरत केवट, जिला संयोजक नरसिंहपुर, भारतीय जनता पार्टी मंडल सदस्य। छिंदवाड़ा से मंडल से मछुआरा। सभी को जय श्री राम, जय सागराज। मैं अनिल रेखवार, मछुआरा कार्य करता हूँ। कहाँ से? सागर। कृष्ण कुमार रेखवार, जिला सागर। कहाँ पर? रैली मछुआ प्रकोष्ठ, रैली, जिला सागर। मेरा नाम जयपाल साहब, जिला छिंदवाड़ा, कार्यकर्ता सदस्य। मैं आकाश साहब, जिला छिंदवाड़ा। शुभम कहा, जिला छिंदवाड़ा। नीतन कहा, जिला छिंदवाड़ा, कार्यकर्ता छिंदवाड़ा। से काशीराम केवट, संयोजक भाजपा पार्टी में जिला अरविंद रेखवार, सागर जिला कार्यकर्ता। सागर
अंशवादन प्रदेश में कार्यालय मंत्री का दायित्व भाजपा मछुआरा प्रकोष्ठ सम्राट अशोक मंडल में विशेष आमंत्रित कार्य समिति सदस्य और शक्ति केंद्र प्रभारी वार्ड 59। ऐसा परिणाम रवि माछी मछुआरा प्रकोष्ठ संयोजक जिला ग्रामीण भोपाल बेरसिया विधानसभा का मंडल हाथाखेड़ा से महामंत्री संदीप यादव जिला संयोजक मछुआरा प्रकोष्ठ भोपाल और चौक मंडल महामंत्री चौक मंडल में जी महामंत्री। बात हुई है बहन जी से, बात हुई है। नंदिनी बहन जी, आप तीसरी बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में सदस्य हैं, विधायक है तीसरी बार। रोज का आप जो संपर्क संबंध होगा और आपकी अब पालक हो गई बहुत सारी समस्याओं का समाधान यही से हो जाएगा। काम क्या है? भोपाल वाले भाजपा प्रदेश के महामंत्री हैं। और अभी प्रदेश का महामंत्री हूँ, प्रदेश कार्यालय की जिम्मेदारी भी मिली है प्रभार के नाते, प्रभारी हूँ और इंदौर संभाग का प्रभार भी है। क्या है क्या प्रदेश सेवक रहे काम चालू भाई साहब में कार्यकर्ता से मंडल अध्यक्ष प्रदेश और पहले ही से आने जब बचुआ सभी को साथ चलो अच्छा ऐसे नहीं है अरे भाई साहब आपका और हमारा संपर्क भाई साहब के कारण हुआ था। भाई सब की देन है। इसके लिए स्पेशल विशेष सेल बना रखा मछुआरा पोस्ट और आप सबको सम्मान दे रखा है। प्रदेश के महामंत्री जी भाई साहब को समय नहीं है, इतना टाइम नहीं है। भाई साहब आइए ना, भाई साहब कांग्रेस कार्यालय में अपन जाते हैं तो हमारे कांग्रेस के नेता देश के कार्यालय मंत्री अभी सारी व्यवस्थाएं कार्यालय में अपनी राघवेंद्र जी देखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी हमारी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे समाज को सम्मान देती है। यह साल उनका जन्म तिथि है जन्माष्टमी और यह वर्ष 30 तारीख से माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जी को हम स्मरण कर रहे हैं। उनकी जन्म शताब्दी 100वां वर्ष आरंभ हुआ है। इस नाते से पार्टी ने पूरे प्रदेश में संगठन पर्व और एक टैगलाइन है संगठन गढ़े चलो। जो काम ठाकरे जी ने खुद किया और हम सबको सिखाया, हम सबको प्रेरणा दी, तो उनके एक एक चित्र को देखिए, पढ़िए। दिल्ली के अधिकारी से जगह छोटी है, जिनको बुलाया था ना आज की बैठक जी भारतीय जनता पार्टी और भोपाल एक जैसे ही। अच्छा, सागर और भोपाल 200। अभी कौन कौन से जिले से हैं अपन? अभी कितने जिले का स्वागत करेंगे? जिसका सबसे ज्यादा किलोमीटर है और वो वहां से आए, उनका सम्मान होना चाहिए, है क्या नहीं? उज्जैन भोपाल कितना किलोमीटर? 280। अच्छा, यहाँ से भोपाल और भोपाल कितना दूर है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर और 80 किलोमीटर। चलिए, और कौन सा जिला है अपना? भाई साहब बाइक से आए, भाई साहब परेशान। हमने जीवन भर संघर्ष किया है। बड़े समाज में छड़ के अपन लोग आए हैं, तो आज यहाँ इस बड़े स्थल पर हम मध्य प्रदेश की राजधानी में हृदय जहाँ बोलते हैं उसके अंदर हम बैठे हैं। ये आप लोगों का त्याग है, परिश्रम है। समाज के अंदर जब आप छोटा छोटा काम करते हो, त्याग करते हो, मेहनत करते हो, उसका प्रतिफल है कि आप यहाँ तक आए हो। अब
ठीक है, हमको सफर में विलम्ब हो रहा है, आने जाने में विलम्ब हो रहा है, लेकिन हम ये भी तो सोचें कि हम लोग जब किसी जगह जा रहे हैं, कोई उद्देश्य से जा रहे हैं, हम सोमनाथ जी दर्शन करने जा रहे हैं या वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे हैं, तो जाके पलट जाएंगे अपन लोग? अच्छा बताओ, कितने लोग पलट जाएंगे? वैष्णो देवी के गेट बंद हो जाएंगे तो कोई नहीं पलटेगा भाई साहब, कोई नहीं पलटेगा। इसी तरह हम लोग कोई उद्देश्य लेके चलते हैं, तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो तब तक हमको चलते रहना चाहिए और गेट खुलने का इंतजार करना चाहिए। तभी आपकी जो प्रार्थना है, जो मन्नत है, जो दिल के अंदर आपका कोई अरमान होता है, उम्मीद होती है, मन्नत लेके जाते हैं, साहब लड़का हो जाए, लड़की हो जाए, जो भी हो जाए, लोग नंगे पैर रामदेव में जाते हैं, कितना चलते हैं, रात और दिन परिवार को लेकर पैदल पैदल। हम कहीं ओंकारेश्वर जाते हैं, कोई पशुपतिनाथ जाता है, नंगे पैर छाले हो जाते हैं, दूर दूर तक प्रार्थना लेके भगवान के द्वार हम लोग जाते हैं, जाते नहीं जाते। तो उसी तरह ये भी एक राजनीतिक प्रार्थना है, एक सेवा का भाव क्षेत्र है हमारा। अगर हमने इसको हृदय से और मन से अगर इसको किया, तो आपके जो अंदर जो संकल्प होता है, जो दिल के अंदर जो अरमान होते हैं कि मेरे को आज ये बनना है, मेरे को वो बनना, मेरे को बनना, वो सब चीज़ें बहुत छोटी हो जाती है। सही कि नहीं भाई साहब? जब हम कोई इरादा लेते हैं, हमने जैसे परीक्षा में बैठे, हमने पहली कक्षा पास कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, चौथी या पाँचवीं कर ली, हम जब पास होते गए, होते जाएंगे, हम 12वीं क्लास में चले गए, कॉलेज चले गए, और हमने संकल्प देखा कि हमको IPS बनना है, कलेक्टर बनना है, जज बनना है। आपने नियमित पढ़ाई अगर आपने जारी रखी तो आप फेल थोड़ी होंगे, आप बनोगे एक दिन निश्चित तौर पे। और फीस के पैसे लेके हम जाके नदी के किनारे बैठ गए या कहीं काल पे, खत्म हमारी पढ़ाई। उसी प्रकार बैठना, हमको कार्यालय पे मीटिंग में बैठना है, इधर बैठना है, हम चले गए बाहर, 2 उधर जा रहे, 3 उधर जा रहे, 4 उधर जा रहे, और पता लगता है कि गिनती में हम तो आए थे 100 और दिख रहे 10। तो जब 10 दिखेंगे तो आपकी संख्या बल जब कम पड़ेगा, तो जो उद्देश्य हम लेके आए हैं उसकी पूर्ति तो फेल हो जाएगी। अब मान लीजिए हम किसी हमारे व्यक्ति के लिए टिकट मांगेंगे, विधायक के लिए, तो कैसे मांगेंगे? हम सब एक सामूहिक होकर, जुट होकर होंगे, ताकत बताएंगे तभी तो कोई देगा ना। कैसे ही दे देंगे, 4-5 जने चल जाएंगे, सब दे दो भाई साहब, कोई देगा क्या? कोई नहीं देगा। तो हमको संगठित होना है, एकजुट होना है, एक ताकत के साथ रहना। हमारे जिलों के अंदर भी, हम जिस जिले में काम करते हैं वहाँ भी बहुत सारे निकल रहा है, उसको निकलने दो, पेड़ को बड़ा होने दीजिए, आप उसको काटो मत। उसके अंदर जो खरपतवार होती है, उसके पेड़ के नीचे घास फूस होती है, उसको साफ करिए, पेड़ को मत काटो। हम एक दूसरे सामाजिक स्तर पर बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे के दिमाग के अंदर ये बिठा लो आप लोग कि आपने एक दूसरे को नीचा दिखाना जब तक जारी रखेंगे आपकी 4 पीढ़ियां और खप जाएगी। आप केवल राम के भक्त केवल केवट कहलाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहलाओगे आप। कि हम तो नैया पार करने वाले हैं साहब, बहुत गरीब आदमी है साहब, यही रहेगा आपके पास। और आपने संकल्प कर लिया, आपने अपने इरादे मजबूत कर लिए कि नहीं, हम समाज के एक हैं, हमारी आपसी बुरे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारी आपस की लड़ाई, हमारी आपस की बात हम किसी संगठन तक नहीं जाने देंगे, हम किसी व्यक्तिगत हमारे समाज की बात नहीं जाने देंगे, हमारी बात हमारे अंदर रहेगी। हम कहीं अच्छा या बुरे हमारे व्यक्ति में होगी तो उसको भेंट के उसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसका रास्ता निकालेंगे। बट ये नहीं कि हम आज कोई चुनाव आ गया, कहीं विधानसभा का चुनाव चल रहा, लोकसभा का चुनाव चल रहा, हमने जाके वहाँ 5 कार्यकर्ता आपने, आप किसको साथ लेके घूम रहे हो? ये क्या हुआ? वो तो महाचोर है। अच्छा, और वो तो आपके वोट काट देगा। अच्छा, इसको साथ लेके जाने से वोट काट देगा। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। कल फिर बोले भाई साहब हमको रखो, ठीक है, आज मेरा पत्ता काटा आपने, कल में आ गया। मैं कहा भाई साहब मैं तो छोटा था चोर, ये तो उससे भी बड़ा है। बोले वैसा है? बोला तुम दोनों जाओ। अब आपके 10 लोगों के 2 टुकड़े हो गए। आपकी 10 की आबादी है, 10 में आपका एक का भी पावर नहीं रहा, सबका पावर खत्म हो गया। जब आपका पॉलिटिकल पावर, आपकी राजनीतिक जो कामयाबी है, अगर हम आपस में ख़त्म कर देंगे
कैसे आगे बढ़ेंगे? बढ़ ही नहीं सकते, कभी नहीं बढ़ेंगे। हमारा आदमी कैसा भी है, अच्छा है बुरा है, हमारा है, हम उसको झेलेंगे, संभालेंगे। हम उसको कह सकते हैं कि इसमें अक्ल नहीं थी, नादान था, थोड़ी अक्ल कम थी। बाप भी क्या करता है, बेटा थोड़ी गलती करता है घर से थोड़ी भगा देता है क्या? वो भी अपने बच्चे को वापस समझाता है कि बेटा ऐसा मत करना, ऐसा लाड़ प्यार से रखते नहीं रखते, अपन समझाते हैं 10 बार उसको तो समझ जाता है। उसी प्रकार राजनीतिक में भी ये होता है कि एक दूसरे की बुराई करेंगे, ये बातें होगी, लेकिन हमको उस दिल के अंदर नहीं लेना है, दिमाग के अंदर नहीं लेना, हमको अपने लोग समझ के, अपना परिवार समझ के उनको आगे बढ़ाना है, तभी सब लोग आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम टुकड़े गैंग बन गए नहीं, मनीष जी सही है कि नहीं, तो हमारा कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं? इसलिए राजनीतिक जीवन में संकल्प करो। आज ये नया दौर मिला है आपको, ये सम्मान में, नहीं तो अपन इस बार हाथ से गए थे। नया दौर आपको मिला है, नया दौर, नया जीवन, नई राजनीतिक शुरुआत में कुछ समाज के लिए करके दिखाना है। खाली जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करना है। सालों हो गए, बीत गए, हम राजनीतिक में ये करता है जिंदाबाद जिंदाबाद, न मुर्दाबाद। और कौन मुर्दा वो क्या अपन क्या मालूम। इसलिए राजनीतिक जीवन को एक प्रेरणा बनाओ, संकल्प बनाओ कि हमको राजनीतिक के अंदर ये बनना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन हमारे व्यक्ति को काट के नहीं। आप अपनी लाइन के अनुसार चलिए, आपका नंबर अपने आप आएगा। लेकिन आप दूसरे के अंक चुरा के आप पास हो जाओगे तो आपको जब पता लगेगा आपने दूसरे के नंबर चुरा लिए और आप नकली सर्टिफिकेट बनवा के आप डॉक्टर बन गए, तो आपकी डॉक्टरी खत्म हो जाएगी। कुछ दिन बाद आप फेल हो जाएंगे, 2-4 दिन अच्छी, एक आदमी को सुई अच्छी लग गई आपसे तो खुश हो जाएगा, नहीं 2-4 आपके हाथ से मर गए तो कहेगा ये तो डॉक्टर ही नकली है साला। तो नकली राजनीतिक, नकली जो हमारी हंसी, नकली हमारी जो सब चीज़ें जो हम करते हैं दिखावट, वो हमारे जीवन में नहीं हो। इस बात का संकल्प हमको लेना है। आज इतना उत्साह, इतने दूर दूर से आप लोग आए, इतनी सारी पब्लिक, इतना सारा समाज एकजुट हुआ है, आज इतना प्रसन्नता का विषय है। मैं सबको दिल से जो चले गए यहाँ से, बहुत दूर दूर से आए मेरे कार्यकर्ता, मैं हृदय से ऐसा सबका आभारी हूँ आप लोगों का कि आप इतना अपना महत्वपूर्ण और कीमती समय सब त्याग करके, छोड़ करके, और इस समय तक आप बैठे हो। मैं ये एहसान आपका लाइफ टाइम जीवन तक नहीं उतार सकता हूँ, ये बता रहा हूँ आपको। ये बहुत बड़ी बात है हमारे, इससे हमको प्रतीत होता, महसूस होता हम लोग आज भी एक हैं, हम बिखरे नहीं हैं। लोग कहते बिखर गए, हम बिखरे नहीं हैं, हम आज भी एक है, कल भी एक है और हमेशा एक रहेंगे। इसलिए क्या है, आज हम एक थे तो अध्यक्ष जी अपने पास आ रहे कि नहीं आ रहे? आ रहे कि नहीं आ रहे अध्यक्ष जी? और हम 2-4 होते तो कोई अपने पास आ रहा है वहाँ भीड़ में खड़े रहो मिलने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। होता नहीं होता, भीड़ में खड़े रहो, धक्के खाते रहो। तो इसलिए क्या करना है कि सदैव एकजुट रहना है, आगे बढ़ना है। तो राजनीतिक करो, और नहीं करना है तो समय बर्बाद मत करो, फोकट राजनीतिक नहीं करना, परिवार और पैसा दोनों बर्बाद नहीं करना। राजनीतिक बंद कर दो। कुछ बनने का इरादा बनाया है दिमाग में तो ही राजनीतिक करो। कुछ जीवन में कुछ करने, गुजरने की अरमान अगर दिल में लिए है तो ही कुछ करो, वरना केवल राजनीतिक दिखावे के लिए करना और अपना उल्लू सीधा हो गया, मेरा घर बन गया, मैं सब हो गया, यह नहीं। हम हमारे क्षेत्र में, हमारे परिवार में, हमारे गांव मोहल्ले वार्ड में हम कितने गरीब मोहल्ले में कितनी विधवा महिलाओं को हमने पेंशन चालू करवाई, कितने गरीबों के राशन कार्ड नहीं, उनके राशन कार्ड बनवाए, कितने लोगों को हमारे खाद्यान्न की पूर्ति नहीं, शासन नहीं दे रहा है, उसको आप देखो। हमारे समाज में जो बालिकाएं पढ़ रही है, बालक पढ़ रहे हैं, वो किस ऊंचाई तक जा रहे हैं, या पढ़ने में उनको कहाँ दिक्कत आ रही है, शासन की कुछ योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और हमारी कुछ छात्राएं कुछ पढ़ लिख के अच्छे नंबर लाइए तो उनका उस जिले में सम्मान करो। लोगों को लगना चाहिए कि माझी समाज के बच्चे हैं, लोगों को लगना चाहिए कि निषाद वंशज है, निषादों की संतान है। जैसा आज हमारे निषाद वंशज, निषाद के पुत्र पुत्री, लड़के लड़कियां इतने तीरंदाजी में, तरक्की में, खेल कूद में कितनी प्रतिभाएं हमारी है। मनीष जी जैसे देते रहते हैं कुछ ना कुछ, ऐसे सब लोग हमारे लोगों को मोबिलाइज करो, आगे बढ़ाओ। उनके जितना व्हाट्सएप फेसबुक पे हम चला सकते हैं, हमारी बालिका, किसी की बालिका हो अपने मोहल्ले में, अपने समाज की, उसके लिए आप फेसबुक व्हाट्सएप पे चलाओगे हमारे माझी समाज की बालिका है, हमारे निषाद परिवार की बालिका है, उससे क्या होगा कि आपकी जागरूकता बढ़ेगी, बच्चे का हौसला बुलंद होगा, बालक का हौसला बुलंद होगा।
अगर हम शिक्षा क्षेत्र से कमजोर हैं तो शासन उन बच्चों को पढ़ने के लिए लोन भी देती है और अच्छे नंबर वाले लाने वालों को, जैसे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वैसा भी कि 8 लाख रुपए तक हम देंगे। कितना देंगे? जो बच्ची पढ़ना चाहती है, बालिका पढ़ना चाहती है, उसके 8 लाख रुपए तक सरकार खर्च छुटाएगी। ये बातें हम घर पे तक पहुंचाएं। केवल झंडे और बैनर लगा के राजनीति करने से कुछ नहीं होता भाई। खुद भी बनो और समाज का कुछ भला करो। हम जब एक हो जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, तो अभी हमारे बहुत सारे के लोगों के मन में ऐसा कुछ यहाँ होगा कि हमको आरक्षण चाहिए। अब आरक्षण तो चाहिए, अब बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? हम 10,000 पद ले आएंगे, हम मुख्यमंत्री को घेर लेंगे, हम पलट को घेर लेंगे। पता लगता है जब ज्ञापन देने जाते तो 4 लोग होते हैं। इससे मिलेगा क्या? एक मोहल्ले में, एक गांव में 4 अध्यक्ष, एक गांव में, एक मोहल्ले में 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्योंकि मैं बड़ा हूं, मेरा डायरेक्ट नितिन गडकरी से संबंध है, एक का राष्ट्रपति सीधे संबंध है। तो लो भाई, आप करा लो तुम। तो जब आपके संबंध है आप क्या कर रहे हो? फिर क्यों नहीं कुछ करा पा रहे हो? ना कुछ करते हैं, ना करने देते हैं। इसलिए टुकड़े गैंग मत बनाओ। एक गांव का एक मुखिया बनाओ, एक जिले का एक मुखिया बनाओ और सब मिलके काम करो। ऐसी शक्ति प्रदर्शित करो, ऐसी करो जो बन गया उसका सहयोग करो। ऐसी शक्ति प्रदर्शन करो कि 1000, 5000, 10,000 लोग एक आवाज पे, एक बुलंद में हमारे जिले में इकट्ठे हो जाए। हम बात तो लाखों की करते हैं कि हमारे 52 लाख 53 लाख लोग हैं। हम है वास्तव में, लेकिन हम उनको ढूंढते हैं क्या? हम नहीं ढूंढते। ये तो गथम है, ये तो नोरिया है, ये केवट है, ये निषाद है, ये माझी है, ये मल्ला है, ये नोरिया है, ये ढीमर है, ये सिंगाड़ा है। बोलते नहीं बोलते? ऐसे हम टुकड़ों में बटे नहीं। उन सबको इकट्ठा करने की आवश्यकता है। अगर हमने सबको समझ लिया, हमको सबको परिवार मान लिया हमने कि सभी हमारे हैं, तो आप उस दिन अपनी शक्ति को देख लेना। आपको कोई नहीं रोकना है, कोई। आज एक टिकट मांगने में हमको परेशानी आ रही है। टिकट आपके घर चल के आएंगे जिस दिन आप एक हो गए। पार्षद हमारा कार्यकर्ता इतना काम करता हो, अध्यक्ष के हाथ जोड़ता है, पैसा मेरा ध्यान रखना, पेड़ में उसके चुनाव तक काम लेके ना कंधे बार तक कहते बेटा कर जाए। पार्षद का टिकट तक नहीं मिलता। मिलता है क्या? क्यों नहीं मिलता? हमारी कमजोरी हम खुद हैं। जहां भी जाओ 150 लोगों को लेके झुंड के झुंड जाओ। सारा 2-4 लोग नहीं, झुंड के झुंड, गैंग के गैंग। हमारे लोगों को लगना चाहिए कि निषाद सेना ही है, माझी समाज के लोग आए हैं, मछुआरा समाज के लोग आए। लोगों को हमारे बारे में सोचना पड़ेगा यार, हम इनको मना करेंगे। हमको अभी निषाद मांगलिक भवन के लिए हाथ जोड़ना पड़ रहा है कि कौन बना के देगा, कौन देगा, ये भी पता नहीं। मेरा खुद का फिश फार्म है, खुद के तालाब है और काम मेरा बिगड़ता वैसा मेरा धंधा पूरा चौपट हो जाता है। मैं अभी मेरा ब्रीडिंग का समय चल रहा है, प्रजनन का समय चल रहा है। वहाँ पे 10 लेबर काम कर रही है और भाई साहब को मैंने कहा साल भर से पैसा इस बार मेरा मूड नहीं है, आप किसी और को बना दो, पूछ लो भाई साहब से। भाई साहब कह नहीं आपको ही बनना है। मैंने एक फ़ोन नहीं लगाया संगठन को, एक बार भी नहीं बोला भाई साहब मुझे बनाओ। हाँ ये ज़रूर करा है, जितनी बार आए हैं खाली भाई साहब को मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बना दो, ये मांग जरूर करी है। बाकी मुझे अध्यक्ष बना दो, या मेरे अध्यक्ष जी आएंगे, आप उनसे बात कर। एक फोन नहीं लगाया हमने। अब दोबारा रिपीट मध्य प्रदेश में बेटी भाई साहब के कार्यकाल में सब घर चले गए कि नहीं चले गए। अच्छे परमवीर योद्धा या संगठन के बड़े बड़े लोग घर चले गए और अपन डबल रिपीट हो गए कि नहीं? मनीष जी, राम मनोज जी साहब, अपन हो गए तो क्यों हो गए? भाई साहब आप लोगों की सबकी एकता थी, आप लोगों की। हम जितनी बार कार्यक्रम किया है यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो झुंड के झुंड हुए हैं। हम जितनी बार हुए हैं ये सब आपकी वजह से हुआ है। भाई साहब सही बात है, संगठन में शक्ति और ये हमारी शक्ति है। संगठन में शक्ति है, ये आप लोग सब। दीप्ति रेखवाल जी की एक भी जो बैठक है मेरे हिसाब से 4 सालों में एक भी बैठक मिस भी हुई है। मनीष जी की एक तो हुई होगी,
हमारे राजेश भाई की निरंतर सभी बैठकें हुई है। ऐसे ये बात हम करते हैं यहाँ रोज आ रहा था, कार्यालय मंत्री जी बोले फिर से यार ये विजय बात नहीं होता वैसा, आप देख लो। बोले हमने देख लिया, उसको दे दिया, कार्यालय चक्कर मत काटना। निर्भवती भारत अभ्युत्थान मादा धर्म सा तदस्त मानव सुरजानाम परित्राणाम सदनम है। हमारे कर्म को हम प्रधान मानेंगे, हमारे जीवन का लक्ष्य बना के चलेंगे तो हमारे से कोई लक्ष्य हमसे दूरी नहीं है। बट जीवन में ध्यान रखना कि अलग समाज को टूटने मत देना। समाज जिस दिन संगठित हुई ना, हम सब जीत जाएंगे। वरना राजनीतिक में सबको बढ़ना है, धीरे धीरे बढ़ो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के बढ़ो, कड़ी से कड़ी जोड़ लो, मेरे को भी लेके चल भाई, ऐसे कड़ी तोड़ो मत, हाथ मत खींचो, पैर मत खींचो, हाथ मत तोड़ो किसी, एक दूसरे से हाथ का पंजा से पंजा मिला के, कड़ी से कड़ी ठेठ सागर से भोपाल तक हाथ का पंजा मिला के कैसे बन गया। कोई सिफारिश नहीं, कोई अपना नेता नहीं बड़ा जो हमारे लिए सिफारिश करे, ना भाई साहब ने भी नहीं कहा कि इनको बनाओगे, किसी ने कुछ नहीं। प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भाई साहब फोन लगा रहे, अध्यक्ष जी बधाई, मैं काई के बनता पिछले कार्यकाल की 2017-16 प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बना दिया मेन संगठन में पार्टी ने, किसे बन गया। तो कहीं न कहीं हमारे तो राजनीतिक राजयोग होते हैं और बड़ों का आशीर्वाद होता है। हमने हमारे भाई साहब को लाख कोई दुनिया ने कुछ भी कह दिया, पर हमारे गुरु हैं तो गुरु हैं, रहेंगे। जिनने हमको प्रेरणा दी, मार्गदर्शन दिया, जिसके प्रेरणा और मार्गदर्शन से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो जीवन भर हमारे गुरु रहेंगे। तो ये हमको हाथ पकड़ के लाए, नहीं इन्हीं को धक्का देकर ना हम आगे बढ़ जाए। तो इसी तरह तो महिला वार्ड था, तो मैंने कहा साहब टिकट दे रहे हो तो कौन, मेरी मिसेस है। मैंने कहा ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, क्या जीतेगी, मैं कौन वोट देगा हमको। अरे बोले नहीं तुमको मालूम, तुम्हें अपने आप की पहचान नहीं है, हम पहचानते, भारतीय जनता पार्टी में जाकर हम पहचान 1995 में टिकट दे दिया हमने। अब चुनाव लड़ने का पैसा तो है नहीं। इधर तो कांग्रेस की सरकार 1 नंबर वार्ड के प्रभारी बना दिए, हमारे उद्योग वाणिज्य मंत्री को हमारा प्रभारी बना बिठा दिया वहाँ वार्ड में। मिनिस्टर को, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री को प्रभारी बना दिया, हराना है बाबूलाल चौहान को, ग्यारसी भाई चौहान को हराना है। पैसा था नहीं, 4 जने झोली लिया, बस्ती बस्ती 1 वोट और 1 रुपया। उधर साड़ी और पाइजब बट रही थी और हम 1 रुपया और 1 साड़ी, 1 वोट और 1 रुपया चाहिए हमको। तो लोगों ने नोट डाले, 100 रुपये भी दिए और वोट भी दिए। तो सारी शक्ति एक तरफ रह गई और हमने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला श्रीवास्तव को उसको पराजित करके पार्षद बने, ग्यारसी भाई चौहान पार्षद बने। फिर नगर पालिका अध्यक्ष का अवसर आया तो 4 महिला पार्षद बनी थी मंदसौर जिले में, मंदसौर नगर पालिका में। हमारी विशेष का नंबर आया, मैंने कहा यार अनपढ़ है, कहीं साइन करवा लेंगे। पहले अपन भी राजनीति इतनी जानते नहीं थे, तो मैंने कहा हमारा अध्यक्ष बनना पार्षद ठीक है। तो 5 साल पार्षद रहे। तो मैंने खुद का एक गांव बसाया मंदसौर में, भाई साहब ने देखा है 5000 लोग हैं, 5000 लोगों का गाँव मेरा निजी गाँव है, जहाँ मैं खुद भी रहता हूँ, जिसको बोलते हैं झुग्गी बस्ती अपन, सेवा बस्ती जिसको बोलते हैं। मेरा पहला घर में गाँव बसाया मैंने। तो मैंने कहा अपन पार्षद बन गए तो क्यों ना अपने समाज को लाके बसाए यहाँ। तो जो अपना भोईवाड़ा क्षेत्र है मंदसौर में, जहाँ 4-5 हज़ार लोग एक साथ रहते हैं, तो मैंने कहा विचारे इनको अपने वार्ड में ले आओ तो अपनी बल बनेंगे, शक्ति बनेगी ये समाज अपनी। तो मैंने ऐसे 400-500 घर अपने समाज के बनवा दिए कि भाई तुम रहो यहाँ पर और बढ़िया मस्ती करो। 20 सिटी के अंदर कॉलोनी है, ले आया साहब।
फिर पार्टी ने दूसरी बार टिकट दे दिया मेरे को जब अपनी समाज आ गई, तो मैंने कहा अब तो अपन बहुत भारी वोटों से जीतेंगे, क्योंकि अपनी समाज आ गई, अब तो डबल शक्ति हो गई अपने पास। जब भाई साहब मैं चुनाव में खड़ा हुआ, फार्म भर के आया, तो मेरे जिन जो टोकरियां तोप के बाजारों में इधर उधर ठेले चलाते थे, जिनको लाखों की जमीन है, वो लाखों की, आज 4-4 माला बिल्डिंग है, करोड़ों की संपत्ति 20 सिटी के अंदर। अपना समाज का व्यक्ति खड़ा कर दिया कांग्रेस ने अपने सामने, जिनको मैं लाके बसाया, और कोई नहीं मेरा बानेज सग्गा, ढूंढा भी कहां से मेरे बानेज को, कांग्रेस ने निर्दलीय खड़ा कर दिया, 49 वोट से हार गया मैं। चलो भाई, पार्टी ने कहा कि चलो यार ये हो सकता है कि इन लोगों ने हरवा दिया, निर्दलीय खड़ा था, 108 वोट ले गया वो लड़का भांजा मेरा। मैं कहा चल कोई बात नहीं यार, हार गए। फिर पार्टी ने तीसरी बार मेरे को वार्ड नंबर 2 सिटी से टिकट दिया, मंदसौर सिटी। तो जो समाज के जो जिनको मैं जोड़ रहा था, साथ ला रहा था, आओ भाई मेरे साथ चलो, जैसे आपको बोल रहा हूँ ना, ऐसे आगे बढ़ो, चरे में थी चलते रहो, उनको कहा चलते रहे, तो वो पट्टे वहां भी आ गए। तो मेरी मत पर्चा बांटने के लिए थी, मैंने पर्चा बांटो भाई वार्ड में, वो पर्चा घर पे ले जाकर मत पहले अपन पर्ची बांटनी पड़ती थी, वोटिंग पर्ची, वो पर्चा घर ले जाकर रख दी, उन्होंने पर्चा भी बांटी। भाई साहब मैंने क्या हुआ भाई बांटे, अरे सब बांटे भाई साहब, बहुत भारी वोटों जीतोगे आप। अब मतदाता तक पर्ची नहीं पहुंची, कांग्रेस की पर्ची पहुंच गई। तो मतदाता तो बोलेगा कांग्रेस वाला आया तो बीजेपी का नेता तो आया नहीं, उसको घमंड आ गया, पर्ची भी नहीं बटी उसके बाद, उसको तो अभिमान आ गया, और अपन समझते पर्ची बांट दी, अपने समाज के बंधु हैं, वफादार लोग हैं। बट फिर भी हमने अपना हार नहीं मानी और निरंतर करता रहा। 10 साल में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना भाजपा, ठीक है। और 10 साल बनने के बाद उस पूरी कानून को विकसित करा, करोड़ों रुपए लगाए। आज सिटी उसके सामने फेल है, हमारी कानून के सामने आप कभी आएंगे तो सिटी फेल है उसके सामने। जो सुविधा वहाँ हमारे लोगों के वहाँ है, वो अन्य कहीं जगह नहीं है। और आज भी निरंतर काम करते हैं, उन्हीं लोगों की रहते हैं, सबकी सेवा करते हैं। कोई भी पार्षद बन जाए, अब क्या करा कर। इसलिए मैं आप लोगों को मेरा अनुभव बता रहा हूँ कि हमारी छोटी सी गलती से हम लोग जो है ये बड़ा नुकसान उठाते हैं। कभी भी आपस की हमारा समाज का ये इसको परिवार मान के आप चलोगे ना, तो निश्चित तौर पे आप जीवन में बहुत बड़े ऊंचाई तक जाओगे। वरना आप लोग इसी तरह हम लोग जो है ना खींचातानी करते रहे, उसकी कान में उसकी बुरी, उसके कान में उसकी बुरी, उसकी करते रहे, कुछ भी नहीं। गलत है तो गलत बोलो, गलत के लिए कोई स्थान नहीं है। और अच्छे लोग हैं, काम करने वाले हैं, तो उनको आगे बढ़ाओ। थोड़ी देर भाई सबसे आगे बुलाया और कहने लगे आप मना क्यों कर रहे हो विष्णु गिरवानी जी के साथ में प्रदेश महामंत्री बनने के लिए। लोग वो काम अब आने पर वो अभी कुछ काम राजेंद्र आपका भाई जब तुम्हारा प्रोग्राम शुरू हो तो करना यार। पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्रोह शर्मा जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मछुआरा प्रकोष्ठ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मछुआरा प्रकोष्ठ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दासी कहाँ रह गए? भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय लाडले अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब विष्णुदत्त जी शर्मा आज मछुआरा प्रकोष्ठ के द्वारा पुनः आपका आशीर्वाद मिला। इसके लिए आज सुबह से ही मछुआरा प्रकोष्ठ के समाज के बंधु पूरे प्रदेश से आए हैं
तो भाई साहब का स्वागत भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा विष्णु दत्त शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा विष्णु दत्त शर्मा आपका दे दो ना हमारे आपको मछुआरा कार्यकर्ता है उन सबके बीच में आज हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष जी बहुत विलंब हुआ भाई साहब बात बहुत भीड़ लग रही है समय नहीं लेकिन मछुआरा प्रकोष्ठ के लिए बार बार भाई साहब समय निकालते हैं इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। भाई साहब ने इस समाज को सम्मान दिया और दोबारा मछुआरा प्रकोष्ठ का मुझे काम करने का अवसर दिया इसके लिए भाई साहब को बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं डॉक्टर कैलाश जी ने मछुआरा कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष है पूर्व उनसे आग्रह करूंगा भाई साहब का आपसे सम्मान कराएं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। परंपरा है अपनी तो इसलिए सब करना ही है। अब नंदिनी जी हमारी मछुआरा प्रकोष्ठ की संयोजक और इसलिए अब हम लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ पर ये सब है वहाँ हम प्रवास और उसके माध्यम से अपने काम का विस्तार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे होगा। समाज के अपने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि कहाँ कहाँ पर अपना मछुआरा समाज बहुत अच्छी स्थिति में है एक, और दूसरा मछुआरा समाज का एक बड़ा व्यवसाय भी है जी। तो ये व्यवसाय से जुड़ा हुआ मामला है तो हम अपने लोगों के हितों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। नहीं तो कई जगह तो बड़े बड़े लोग दुनिया चला रहे हैं। भारत माता की जय। मछुआरा प्रकोष्ठ को ये भी करना है कि ऐसा जो काम हमारे परंपरागत हमारे लोग करते आए हैं उनको अवसर कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या एफर्ट करना है, उनकी समस्याएं क्या हैं। देखिए हम लोग जब जाएंगे उनकी समस्याओं से अवगत होंगे, उन समस्याओं का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे, तब वो हमारे साथ उनको विश्वास होगा कि हमारे अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार मछुआरा समाज के लिए ये सब कर रही है। हम ऊपर ऊपर घूमते रहेंगे लोग कहेंगे अरे क्या है यार। तो इसलिए आप लोग जरा बेसिक बात क्या है, समस्या क्या है। और मछुआरा प्रकोष्ठ में मेरा ऐसा मानना है बहुत नए नौजवान भी बड़े एक्टिवली काम करने वाले लोग। मैं बीच में नर्मदा सेवा यात्रा में था तो एक बेटी उसने कहीं प्रशिक्षण नहीं लिया लेकिन नदी के किनारे गांव हैं तो वो तैर करके बड़ी तैराक थी, वो देश भर के अंदर उसने बड़ा नाम रोशन किया। तो ऐसे कई नए नौजवान भी अपने समाज के इफेक्टिवली काम करने वाले लोग भी हैं। तो ऐसे नौजवानों की अलग सूची बनाओ, एक क्रिएटिव काम करने वाले, मेहनत करने वाले ऐसे बच्चे जो इस प्रकार के अपने समाज से जुड़े परिवार के बच्चे हैं उनको भी हम कहीं मुख्य धारा से जोड़ेंगे, लाएंगे तो उनमें भी एक विश्वास जागृत होगा। उनके लिए हम लोग और क्या अपनी योजना में कर सकते हैं। तो मछुआरा समाज कोई और मछुआरा प्रकोष्ठ ऐसे ही नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है, एक समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला है। इसलिए जरा ज़मीन तक हम अपने काम को नीचे उतारें, हर जिले में सर्च करें कहाँ पर है और प्रकोष्ठ की रचना हमारी जो खड़ी होनी है वो पूरी रचना खड़ी करें। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।